मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने जाना आत्मा के अंदर 7 गुण हैं। प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख और आनंद। यह 7 गुण आत्मा के स्वभाव हैं, आत्मा की शक्ति है और आत्मा का व्यक्तित्व है। पिछली वीडियो में मैंने 3 गुणों के बारे में बताया था। अब आगे आत्मा का चौथा गुण है आत्मा शक्ति स्वरूप है। आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है, पर यही सूक्ष्म आत्मा इतने बड़े शरीर को चलाती है। इस संसार में आत्मा इस शरीर के द्वारा बड़े बड़े काम कर लेती है, बड़े बड़े निर्माण करती है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा होता है। राजा के दिमाग में एक दिन आया कि क्यों न पता किया जाए कि हमारे राज्य में कितने बलशाली लोग हैं। राजा के पास एक अनोखा पत्थर था, तो राजा ने घोषणा कराई कि जो इस पत्थर को एक बार में तोड़ देगा तो मैं उसे सोने की 100 मुद्राएं दूंगा। उस पत्थर को तोड़ने के लिए बहुत से बलशाली लोग आए, पर कोई भी तोड़ नहीं पाया। एक दिन राजा के दरबार में एक दुबला पतला सा व्यक्ति आया और कहने लगा, मैं इसे तोड़ दूंगा। तो राजा के मंत्री उसके ऊपर हंसने लगे। तो व्यक्ति ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो मंत्री ने कहा, इतने बलशाली लोग आए पर कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया, तो तुम्हारे जैसा दुबला पतला आदमी इसे कैसे तोड़ देगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं इस पत्थर को तोड़ सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तो राजा ने पूछा, बताओ क्या शर्त है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे साथ मेरा एक आदमी आया है, वह मेरे कान में कुछ बोलेगा और मैं इस पत्थर को तोड़ दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। फिर वह आदमी ने उसके कान में कुछ कहा और उसने एक ही बार में पत्थर तोड़ दिया। तो राजा ने पूछा, इसने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो इस व्यक्ति ने कहा, राजन, इस व्यक्ति ने मुझे कहा कि तुम बहुत शूरवीर हो, तुम इस पत्थर को एक बार में तोड़ सकते हो, तुम्हारा खानदान शूरवीरों का खानदान है। बस यही बात सुनते ही मेरी मन की शक्ति जागी और मैं इस पत्थर को तोड़ पाया। तो हमें इस कहानी से क्या पता चलता है कि आत्मा शक्तिशाली है। आत्मा के अंदर अपार शक्ति होती है, क्योंकि आत्मा शक्ति स्वरूप है। आत्मा का 5वां गुण है आत्मा पवित्र स्वरूप है। पवित्रता क्या है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? पवित्रता हम आत्माओं की एक बहुत बड़ी शक्ति है। यह आत्मा का एक गुण है, यह आत्मा का स्वभाव है, यह एक भावना है। हम सभी पवित्र होना चाहते हैं, इसलिए हम नदी को पवित्र मान उसमें डुबकी लगाते हैं और समझते हैं हम पवित्र हो जाएंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। यानी पाप करने से हम अपवित्र हो जाते हैं और पुण्य वह रास्ता है जिससे फिर पवित्रता मिलनी चाहिए। जरा विचार कीजिए, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर का वातावरण आपको कितना अच्छा लगता है, आपको वहाँ पर सुकून मिलता है। तो आपको वहाँ पर सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि मंदिर का वातावरण पवित्र होता है। हम आत्माओं को पवित्र वातावरण पसंद आता है, क्योंकि आत्मा पवित्र होती है। आत्मा का स्वभाव पवित्र है। आत्मा का मन, विचार, भावना और कर्म में शुद्धता आ जाए तो आत्मा पवित्र हो जाती है। पवित्रता सुख और शांति को जन्म देती है। कहते हैं, जहाँ पवित्रता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। यानी जहाँ अच्छाई होती है वहीं पवित्रता होती है, और जहाँ पवित्रता होती है वहाँ ईश्वर की उपस्थिति होती है। इसलिए हम सभी आत्माओं को अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हम पवित्र होंगे और हमारे जीवन में सुख शांति का संचार होगा। अगर पाप कर्म करेंगे तो अपवित्र होंगे और फिर हम ऐसी भावना रखेंगे कि नदी में नहाकर हम पवित्र हो जाएंगे। पर आज तक कोई भी नदी में नहाकर पवित्र होकर आया है क्या? अगर सब पवित्र हो जाते नहाकर तो दुनिया से सारा दुख अभी तक खत्म हो चुका होता। आत्मा का 6वां गुण है आत्मा आनंद स्वरूप है। आनंद आत्मा का गुण है। आत्मा सदा आनंद में रहना चाहती है। नृत्य, संगीत, फिल्म, खेलकूद, स्वादिष्ट भोजन और सैर सपाटा आदि आदि,
इन सब में आत्मा को आनंद मिलता है। इन सब चीजों से आत्मा को कभी भी उबन नहीं होती। चाहे कितना भी खेल कूद ले, खा पी ले, घूम फिर ले, फिर भी उसको और चाहिए होता है। आत्मा कभी भी आनंद से दूर नहीं जाना चाहती, और जिस काम में आत्मा को आनंद नहीं आता, वह काम आत्मा को पसंद नहीं आता, वह काम करने की इच्छा नहीं होती। इससे पता चलता है आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। और आत्मा का 7वां गुण है आत्मा शांत स्वरूप है। क्या आप पानी के स्वभाव को जानते हैं? पानी का स्वभाव ठंडा है। सागर का पानी ठंडा होता है, नदी का पानी ठंडा होता है। पानी अगर उबाला जाए तो वह गर्म होता है, पर थोड़े समय के बाद वह फिर से ठंडा हो जाता है। वैसे ही आत्मा का स्वभाव शांत होता है। अगर आत्मा अशांत होती है तो उसे बेचैनी होने लगती है। दिन भर के शोरगुल के बाद रात में आत्मा नींद की अवस्था में अपनी शांत अवस्था को प्राप्त करती है। यानी शांति की अवस्था में हम रात दिन रह सकते हैं, पर ज्यादा शोरगुल में आत्मा कुछ घंटे भी नहीं रह पाती। क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। तो आत्मा 7 गुणों से बनी है। वह 7 गुण है प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, सुख और शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।